हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ढींगरा हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं C17 के बारे में। C17 किन किन रोगों में काम करती है और C17 के कौन कौन से डाइल्यूशन किस तरह से प्रयोग करके आप इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। C17 के बारे में ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो C17 के बारे में। कैंसरेसो ग्रुप की 17th औषधि C17 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। C17 हमारे शरीर की सभी ग्लैंड्स पे काम करती है, लेकिन विशेष तौर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एड्रीनल ग्लैंड पर और पैनक्रियाज पे बहुत अच्छा कार्य करती है। शुगर की बहुत अच्छी रेमेडी है। मूत्र रोगों में बहुत अच्छा कार्य करती है C17 का प्रयोग आप स्त्री, पुरुष, बच्चों, बुजुर्गों सभी में कर सकते हैं। सभी आयु वर्ग के रोगियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। C17 सभी पर एक समान कार्य करती है। ग्लैंड्स में बहुत अच्छा कार्य करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत अच्छा कार्य करती है। एड्रीनल ग्लैंड में बहुत अच्छा कार्य करती है। शुगर के, डायबिटीज के रोगियों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। पैनक्रियाज पे तो बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं C17 के। C17 थायराइड और पैराथायराइड पर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। थायराइड के पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह की हार्मोनल डिस्टरबेंस है, आप C17 का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डायबिटीज के रोगियों में, मधुमेह के रोगियों में, शुगर के रोगियों में आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शुगर के रोगियों में जिनको मूत्र अधिक मात्रा में आता है, बार बार आता है, मूत्र के अंदर शुगर जा रही है, ऐसे रोगियों के अंदर आप C17 के लाइटर डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे बच्चे जो रात में सोते में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर आप C17 के प्रयोग से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी की वजह से अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया है, पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो गई है, पैनक्रियाज इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ऐसे रोगों के अंदर आप C17 का प्रयोग कर सकते हैं। पैनक्रियाज के कैंसर के अंदर C17 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। मूत्र मार्ग के रोगों में भी C17 बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मूत्र मार्ग की पथरी के अंदर विशेष औषधि के रूप में कार्य करती है। मूत्र मार्ग में फंसी किसी भी तरह की पथरी को निकालने में C17 बहुत ही सहयोगी कार्य करती है। C17 से आप मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। मूत्र मार्ग से जुड़े लगभग सभी रोगों में आप C17 का प्रयोग कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और हाइपोथाइमस ग्लैंड, इन सभी का आपस में गहरा संबंध है। ये तीनों किस तरह से एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं, इन तीनों ग्लैंड्स के ऊपर C17 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तीनों ग्लैंड में आपस में परस्पर बहुत सामंजस्य बनाती है C17। इनकी वजह से अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो C17 के प्रयोग से आप इन तीनों ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं और इन तीनों ग्लैंड को सामान्य रूप से स्राव करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हार्मोनल ग्लैंड में आई गड़बड़ी की वजह से अगर मानसिक रोग हो गए हैं, दिमागी परेशानी है, उलझन है, दिमागी रूप से अगर आप थके महसूस करते हैं, थकावट महसूस होती है, थायराइड की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप चक्कर महसूस करते हैं, नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, याददाश्त की कमी होना, इस तरह के दिमागी रोगों में भी आप C17 का प्रयोग कर सकते हैं। ये हार्मोनल को बैलेंस करती है और उससे आई गड़बड़ियों को भी दूर करती है। सभी तरह के हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ ये पुरुषों में स्त्रियों जैसे व्यवहार को ठीक करती है, स्त्रियों में पुरुषों जैसे व्यवहार को ठीक करती है। अगर लड़कों में लड़कियों जैसे व्यवहार आ रहे हैं तो उनमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। स्त्रियों के फेस पर अगर बाल आ गए हैं, हर्सुटिज्म का रोग हो गया है, PCOD हो गया है, तो इन सभी रोगों में आप C17 का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हर्सुटिज्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं C17 से। मधुमेह के रोग में, शुगर के रोग में, डायबिटीज के रोगियों में जिनमें इंसुलिन लेने की आदत पड़ गई है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं या
एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं और उसके साथ साथ उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, गुर्दे पे असर आ रहा है, मूत्र मार्ग में असर आ रहा है, तो इन सभी तरह की परेशानियों के अंदर आप C17 का प्रयोग करें। मूत्र मार्ग के रोगों को ठीक करती है, गुर्दे की सूजन को दूर करती है, गुर्दों में आई डिस्ट्रक्शन को ठीक करती है C17 इंसुलिन की कमी को पूरा करती है और उसकी वजह से आई कमजोरी को दूर करती है, शुगर की वजह से आई कमजोरी को दूर करती है, शुगर की वजह से आई आंखों की परेशानी, गुर्दों की परेशानी को ठीक करती है C17। शुगर की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है, प्रोस्टेटाइटिस हो गया है, तो उसकी वजह से मूत्र बार बार आता है, मूत्र में जलन होती है, मूत्र में दर्द होता है या बार बार हाजत होती है लेकिन मूत्र खुलकर नहीं होता है, तो इन सभी परेशानियों में भी C17 बहुत ही अच्छा कार्य करती है। अपनी सहायक औषधियों के साथ C17 प्रोस्टेट के रोग को दूर कर देती है। C17 दो तरह से हमारे शरीर में कार्य करती है, हार्मोनल लेवल पर और CNS के लेवल पर। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से C17 बहुत ही अच्छा कार्य करती है, इसीलिए यह ग्लैंड्स की बहुत अच्छी औषधि है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और तंत्रिका तंत्र में आई गड़बड़ियों को भी दूर करती है। CNS में आई किसी भी प्रकार की परेशानी को C17 हल कर सकती है। स्त्रियों के जननांगों से जुड़ी परेशानियों में भी C17 बहुत अच्छा कार्य करती है, वेनेरियल डिजीज में अच्छा कार्य करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी आप C17 का प्रयोग कर सकते हैं वैन-1 के साथ। वैन-1 और C17 का कॉम्बिनेशन हर तरह के वेनेरियल, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और जननांगों से जुड़ी परेशानियों में प्रयोग करके देखें, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डायबिटीज, शुगर का रोग असाध्य नहीं है, यह लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को ठीक करने से और कुछ विशेष दवाइयों का सेवन करने से आप शुगर और डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। C17 का प्रयोग आपको सहायक होगा मधुमेह को ठीक करने में, शुगर को ठीक करने में, और धीरे धीरे यह रोग को जड़ से समाप्त कर देती है, इंसुलिन की लेने की आदत को छुड़ाती है, एलोपैथी दवाइयों से पीछा छुड़वा देती है C17। आज आपने जाना कि C17 कैसे, किस तरह से, किन किन रोगों में सहायक है। C17 मुख्य रूप से हार्मोन्स की विशेष औषधि है, शुगर नाशक है, पेनक्रियाज के कैंसर को ठीक करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, मूत्र मार्ग से जुड़े रोगों में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इन सभी रोगों में आप C17 का इसकी सहायक औषधियों के साथ प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मूत्र मार्ग से जुड़े और तंत्रिका तंत्र के रोगों में भी C17 बहुत अच्छा कार्य करती है। माइंड से जुड़े, ब्रेन से जुड़े रोगों में आप C17 का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दिमाग में आई परेशानियों को दूर करती है। सभी तरह के इस तरह के रोगों में आप C17 का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ C17 का पहला, दूसरा, तीसरा डाइल्यूशन और हायर डाइल्यूशन आप किस तरह से प्रयोग करें, किन किन रोगों में आप इन डाइल्यूशन का प्रयोग करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। C17 का पहला डाइल्यूशन, ये इसकी तेज मात्रा है, पॉजिटिव डोज है। पेनक्रियाज के सही ढंग से कार्य न करने पर आप C17 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग करें। ये पेनक्रियाज को प्रेरित करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, शरीर में आई इंसुलिन की कमी को दूर करता है, धीरे धीरे यह शुगर की बीमारी को ठीक करता है। आप पहले डाइल्यूशन का प्रयोग पेनक्रियाज को एक्टिव करने में कर सकते हैं। किडनी में किसी भी तरह की पथरी है, मूत्र मार्ग में किसी भी तरह की पथरी है, उसको निकालने में आप C17 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किडनी के टिश्यूज में किसी भी तरह की गड़बड़ी आ गई है, किडनी कम कार्य कर रही है या किडनी विशेष रूप से फिल्टरेशन नहीं कर रही है, किडनी के कम कार्य करने में आप C17 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग करें। किडनी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी जमा हुआ कचरा, किसी भी तरह की पथरी को निकालने में बहुत ही अच्छा कार्य करता है C17 का पहला। C17 का दूसरा डाइल्यूशन, पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। पेनक्रियाज में किसी भी तरह का घाव है, किसी भी तरह का कैंसर है, कोई गांठ बन गई है, उसमें आप C17 के दूसरे डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम मिले। शरीर में कमजोरी होना, ताकत की कमी होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से कोई दिक्कत आना, हाई BP के अंदर आप इसके सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग करें। इन
सभी रोगों में द्वितीय डाइल्यूशन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। C17 के तीसरे डाइल्यूशन का प्रयोग आप ऐसे बच्चों में कर सकते हैं जो रात में पेशाब कर देते हैं, सोए में मूत्र जिनका निकल जाता है। ऐसे बच्चों में आप C17 के तीसरे डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बार बार मूत्र आने की समस्या, शुगर की वजह से रात को बार बार पेशाब आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बार बार पेशाब आने की हाजत होती है, पेशाब खुलकर नहीं होता है, पेशाब से जुड़ी समस्याओं के अंदर C17 के तीसरे डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुगर के रोगियों में जिनमें यूरिन के अंदर शुगर आ रही है, ब्लड में शुगर विद्यमान होना वो अलग बात है, लेकिन यूरिन में भी शुगर का स्राव हो रहा है, तो ऐसे रोगियों के अंदर आप C17 के तीसरे डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन और पेनक्रियाज के कैंसर के अंदर आप C17 के हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं हायर डाइल्यूशन के प्रयोग से। अंत में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, C17 का प्रयोग आप मधुमेह के रोगियों में बेहिचक करें। C17 के प्रयोग से शुगर की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है, बशर्ते आप धैर्य से इसका सेवन करें, धैर्य से इसका प्रयोग करें। ये धीरे धीरे एलोपैथी दवाइयों से छुटकारा दिला सकती है, इंसुलिन के इंजेक्शन से छुटकारा दिला सकती है। तो ये था आज का वीडियो C17 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।